आइए, आज मैंने अभी सुबह सुबह मैं रीडिंग कर रहा हूँ और ये मेरी खिड़की से चंद्रमा भी दिख रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं रीडिंग करता हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो भी चंद्र ग्रहण के बाद में और शरद पूर्णिमा भी है, चंद्रमा भी दिख रहा है, अभी अस्त नहीं हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूँ इस ऊर्जा में कि आपके प्रेमी, आपके जो भी पर्सन है, प्रेमिका हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए। अगर किसी का नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है तो वो भी देख सकते हैं। और जो जिनके बीच में बातें होती हैं, अगर अनकन्फेस टाइप का है, वो भी लोग देख सकते हैं। और जो ऑलरेडी हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वही लोग देखते हैं ना जिनकी कुछ समस्याएं होती है। जब सब कुछ सही चल रहा है तो रीडिंग देखने की तो कोई मतलब बनती नहीं है। तो चलो देखते हैं आप मेरे व्यूअर्स से प्रेमी या प्रेमिका की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, थॉट, इमोशन एंड इंटेंशन इस पूर्णिमा के बाद में, इस चंद्र ग्रहण के बाद में क्या शिफ्ट आया है उनकी भावनाओं में। वर्तमान में भावनाएं क्या हैं और किस ओर शिफ्ट कर रही हैं, थॉट, इमोशन एंड इंटेंशन। थॉट, और वो जो भी हैं इनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं। क्लैरिफाई करिए। अच्छा, और नेक्स्ट एक्शन क्या लेना। सिचुएशन तो आप लोग के लिए जो भी है बहुत बर्डन टाइप का है, क्योंकि सिचुएशन ठीक तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ ये है, देखो कि किसी भी बहुत ही जो भी नेगेटिविटी रही होगी, 1 मिनट, कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। तब तो नेगेटिविटी जो भी रही होगी अभी तक रिश्ते में, और कुछ तो ऐसा सिचुएशन आया है कि आप लोगों का रिश्ता सडन ही बिल्कुल बिखर सा गया होगा, और उसी बारे में सोचा जा रहा है कि किस तरीके से एक चीज़ें बिखर गई अचानक, और उस पर रियलाइजेशन किया जा रहा है, उसके बारे में सोचा जा रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है या क्या करना है। बाकी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई व्यक्ति इस तरीके से सोच रहा है कि उसको अगर अपनी गलती दिख भी रही है तो वो देखना नहीं चाह रहा है, और वो थोड़ा जैसे होता है कि ऐसा अक्सर बच्चे करते हैं, मतलब तो उस तरीके की एनर्जी है।
और ये व्यक्ति अभी भी कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में है, उस जो भी कुछ इसको हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको कोई चीज़ भी बहुत बुरी लगी है और ये फिर से रीस्टार्ट अगर करने के लिए रिश्ते को सोच रहा है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा फिर सोच रहा है। हालांकि भावनात्मक है आपका, जो भी चीज़ें हैं और इसने जो की है, जो आपने प्यार दिया है और इसने जो किया है, इसे सब कुछ पता है कि इसने क्या क्या किया है, कितना किया है और आपने कितना किया है। लेकिन फिर भी शायद अपनी गलती को, इस रिश्ते को, एक अच्छे रिश्ते को बिल्कुल मतलब जैसे तहस नहस कर दिया जाता है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाता है, वो वाली इसको फीलिंग हो रही। और ये रिश्ता कहीं ना कहीं यहाँ आप लोगों का हुआ है, ऐसा बहुत लोगों का, इसीलिए कांटेक्ट नहीं होगा या लेस कांटेक्ट में बहुत होंगे या लगभग नो कांटेक्ट टाइप में होंगे। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये रिश्ता, देखो एस ऑफ वंड है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी तो मिली है और दिल में एक पॉजिटिविटी आई है आपके लिए, भावनात्मकता आई है, आपका प्यार याद आया है कि हाँ आप कितना केयर करते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे। फिर भी एक छोटी सी पॉजिटिविटी आई है और चांसेस है कि ये रिश्ता भविष्य में जा कर के थोड़ा बहुत ठीक होगा, स्टेबिलिटी आएगी। बट अभी वर्तमान में मुझे कोई ऐसा एक्शन होते हुए नहीं दिख रहा है। वर्तमान में ये व्यक्ति अभी भी ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत पावरफुल है, उसको कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इस व्यक्ति के अंदर दुख बहुत होगा, दुख बहुत है भी और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रहेगा, लेकिन वो दिखाएगा ऐसा कुछ भी नहीं। और दिखता यही है कि वो इंसान आपका ऐसा नज़र आएगा जैसे कि आप अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहे हो तो ये पश्चिम में जा रहा है, वो इस तरीके से करेगा। ये काफ़ी इंसान दुखी भी है, बर्डन में भी है, बर्डन में भी है, लेकिन ये इंसान को मतलब मुझे तो लगता है कि इसको क्लैरिटी की कमी है, या मतलब ये विक्टिम कार्ड टाइप का खेलता है, खुद ही गलती करता है और खुद ही अब चढ़ भी जाता है, इस तरीके का। तो ये रिश्ता बहुत नाजुक परिस्थिति से तो गुजर ही रहा है। बाकी भविष्य में बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेबिलिटी आए, बट बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं दिख रही है अभी। तो इस रिश्ते का बहुत मतलब अप एंड डाउन सिचुएशन है और वो एक स्टेबिलिटी लाना कहीं ना कहीं चाहता है, लेकिन वो अभी उस प्रोसेस में है जहाँ पर हीलिंग चल रही है, जहाँ पर चीज़ें सही करने का सोचा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी गुस्सा, अभी भी ईगो थोड़ा बहुत है और अभी भी थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं वो मतलब सडन ही कुछ बिना सोचे समझे कर देना, इस तरीके की एनर्जी थोड़ी बहुत है। बट हाँ, दिल में प्यार आया है, नया शुरुआत करने की भी यहाँ एनर्जी दिख रही है और शायद वो ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए और आपकी ओर एक छोटी सी पॉजिटिविटी, एक छोटा सा उसमें इस रिश्ते में जान कैसे भरा जाए। और ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक रिश्ते में कुछ ऐसा भूचाल आया हो और सब कुछ बहुत अजीब हो गया हो। उस सिचुएशन के बारे में सोचा जा रहा है कि कैसे क्या चीज़ें खराब हुई थी, ठीक है। अब सोचा जा रहा है तो इनको अपनी गलतियां भी दिख रही हैं। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे चीज़ें स्टेबिलिटी की ओर जाएंगी और आपको भी इस पर कहीं ना कहीं अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। बाकी ये कि जनरल रीडिंग है, तो आगे जो भी आपको अगर पर्सनल समस्या हो तो पेड प्रेडिक्शन ले लें। आपको नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कर लें वहाँ और जो भी जानकारी लेनी है ले सकते हैं। बाकी एक बात बता देता हूँ, ये जो एनर्जी है ना, इसमें इस इंसान का जो थॉट है, उस थॉट के अंदर भी भूचाल आया है बहुत ज़्यादा।
ये ऊपर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर से इसको बहुत बड़ी, एक तरह से देखा जाए ना तो थॉट के लेवल पर इतना बड़ा झटका लगा है, ये पूछो मत। इसीलिए इस व्यक्ति को थोड़ी समझ खुल रही है, थोड़ी सी प्यार और इन सब चीज़ों के पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहा है, सोच पा रहा है कि आप कितने महत्वपूर्ण थे, आपका प्यार कितना महत्वपूर्ण था, और इस व्यक्ति ने कैसे उसको ठुकरा करके इसने आगे बढ़ा और इसने मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर में ज़्यादा ध्यान दिया, क्रूरता से, फोर्सफुली इसने उस रिश्ते को मतलब बिल्कुल मतलब बिना किस आपके बारे में सोचे हुए कि आपको कैसा लगेगा, कितना दर्द फील होगा, इस व्यक्ति ने अपनी तलवार निकाली और इस रिश्ते पर चला दिया। ठीक है, और केवल इसके अंदर में उस टाइम ईगो, नेगेटिविटी, अपने आप को ज़्यादा महत्व देना ऐसा हो गया था, और इसी के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये भी एक चीज़ है, और उन सब चीज़ों पर रियलाइजेशन चल रहा है अभी इसके दिल में। ये आज की एनर्जी एक तरह से इसको शिफ्ट करेगी धीरे धीरे, मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी की ओर में। ठीक है, तो ठीक है, ऑकल्ट ओशन में आने के लिए थैंक यू, बाय।